खेल खेलने जा रहे हैं हम? ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहिला कहते किसे हैं। अजीजान गिरामी वकार, आज दिल जल रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुकाबले में नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भोंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह। ऐ मुसलमानों, इसने खत्म नबुव्वत पर भी डाका डाला। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे, मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं। ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक न समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हानि के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, ये कोई खेल की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 तो मैं अपने लिस्ट में रखा हूं, हजारों की तादाद में यहां पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार। ऐ मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते। आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब। कहां मर गया तुम्हारा ज़मीर, कहां मर गया? मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे। मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और ये मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भौंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी। इसलिए कि ये नबी का गद्दार है, रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहिला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है। इतना तो ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सब की जाने और मार डालो,
ہمارے نبی پر نہ بھوکو، اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ اتنی غلیظ باتیں وہ بک گیا۔ مجھے بتاؤ پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا آج تک؟ مجھ سے سنا آپ نے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کو؟ یہ ہماری تہذیب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اس کا زہر دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی دین اور دھرم نہیں ہے۔ دھرم میں رہنے والا ایسی زہر نہیں اگلتا۔ بہرحال یہ میری گزارش ہے مسلمانوں سے، یا تو پھر یہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائے، جو اس کے لیے جہاں جگہ ہو میرے نام سے لیٹر ایشو کرے، اور حکومت، پرشاسن، میڈیا اس کو ہلکے میں نہ لے، اس کو اجازت دے دے۔ یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسلام کو جھوٹا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کو ثابت کرنے دے دیا جائے۔ اگر وہ ثابت کیا اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر یاد رکھ لینا صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا، صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مباہلے کی بات چلتی رہے گی اور میری یہ چنوتی برقرار رہے گی۔ وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے پاکھنڈی ہیں یہاں پر؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اگرچہ آل میں نہ ہوں لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی۔ ہم مات نہیں کھا سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز۔ اے مسلمانوں، اپنے جذبوں کو بیدار رکھو۔ کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے۔ اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ، سو جاؤ۔ آپ یاد رکھ لینا، یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے، اپیل ہے، تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا، ہم آ جاتے ہیں، باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں۔ یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری خانقاہیں، سارے علماء، سارے مدارس، ساری تحریکیں، ساری تنظیمیں، سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اب وقت کسی کے گھر کا نہیں، کسی کی سجادگی کا نہیں، کسی کی پراپرٹی کا نہیں، بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے، تمہارے ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے۔ لہٰذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے، یا تو پھر اس پاکھنڈ کو روکیں گے یا تو پھر ہم اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔